3 चीज़ें जो श्रीसंत ने उखाड़ी हों। मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, श्रीसंत अब था, ऐसा कुछ उसने कुछ ख़ास किया नहीं है मैच फिक्सिंग और भज्जी से थप्पड़ खाने के अलावा। जो एक लाइन बार-बार बोल रहे थे, टू टाइम वर्ल्ड कप विनर, टू टाइम वर्ल्ड कप विनर, 2 तो वही हो गए। गंभीर को 12 में से 11 महीने तो गालियाँ ही पड़ती है। मिसबाह उल हक ने बोला कि मेरी वजह से आईपीएल स्टार्ट हुआ है। श्रीशांत ने बोला कि मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने कैच पकड़ा। देखो पाकिस्तान वाले तो बकैती करते हैं, तुम उनसे ज़्यादा बकैती कर रहे हो। अच्छा फाइनल हो रहा होता और श्रीसंत नहीं भी होता, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता? कोई जाके 2 चाँटे लगाओ उसकी गुद्दी पे और उसको याद दिलाओ भाई 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में किसने रन बनाए? तुम वहाँ पे ये बोल रहे हो, अरे कोहली के कितने रन है, अरे रोहित के कितने रन है, उसके ज़्यादा हाँ। है, इसके कम है, ये हुँ। बच्चों वाली डिस्कशन है। ये इनोसेंट प्रूफ नहीं हुआ था, फिक्सिंग में ये इन्वॉल्व था ही। भाई भज्जी ने भी स्टोरी डाल दिया भाई कि खाली बर्तन ही बचते हैं और आज पूरे पॉडकास्ट का यही एजेंडा है कि भाई श्रीसंत की 3 अचीवमेंट्स इस पॉडकास्ट में एक चीज़ जो मेरे को सही नहीं लगी थी, उसकी वो जो रीजनल एंगल बार-बार लेके आ रहे थे ना, केरला का बंदा। इसके करियर के 3 बड़े अचीवमेंट मैं बताता हूँ। तो पहला स्पॉट फिक्सिंग, दूसरा भज्जी से थप्पड़ खाना और तीसरी अचीवमेंट है इस बंदे की हाँ, तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, रिसेंटली एक क्रिकेटर ने कुछ शॉट फायर करे हैं। श्रीशांत ने एक पॉडकास्ट में बोला है कि गंभीर को फायर करो और हरभजन को एकदम बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। यार मुझे तो पहले ये बताओ कि व्हाई श्रीशांत इज स्टिल रेलेवेंट इन 2026 भाई? क्यों मतलब कौन पूछ रहा है श्रीसंत को भाई से? लल्लन टॉप पूछ रहे हैं। लल्लन टॉप बंद-वंद होने वाला है क्या? जो श्रीसंत को पॉडकास्ट पे बुला लिया उन्होंने। मुझे ये लगता है जो बंदा बिग बॉस में नहीं चला भाई, जो बिग बॉस में जिसको कुत्ते ने नहीं पूछा, उसे तुम पॉडकास्ट पे बुला के क्या करना चाहते हो भाई? उसने हरभजन और गंभीर को जो पकड़ा है इलॉजिकली, बेसिकली मुझे लगता है ये उसका एक रेलेवेंट रहने का एक बहुत बड़ा क्या टैक्टिक है कि भाई अभी क्या है, अभी कोहली की न्यूज़ निकल के आ रही है, रोहित की न्यूज़ निकल के आ रही है, तो गंभीर के पीछे वैसे ही लोग थोड़े आग बबूले हो रखे हैं। तो भज्जी से तो चलो उनका टसल उनका रहता ही है, ठीक 18 है? साल का। पुराने गिले-शिकवे हैं भाई अ, भज्जी का तो चलो समझ में आता है, मुझे गंभीर का ये लगता है कि भाई अभी उसने बस देखा है कि भाई एक आउटरेज निकल के आ रहा है, वैसे भी गंभीर को 12 में से 11 महीने तो गालियाँ ही पड़ती है। 1 महीने जो उसकी तारीफ होती है, वो तब होती है जब इंडिया ट्रॉफी जीतती है, ठीक है? तो अभी उसको रेलेवेंट रहने का मौका मिल गया है कि कोहली के हाँ, हाँ, बहती आंकड़ा गंगा सही में है। हाथी धो रहा है वो बंदा। हाँ। उसको कोई नहीं पूछता भाई मतलब तू मुझे श्रीसंत के 3 करियर हाइलाइट बता दे, है तेरे पास? 3 चीज़ें जो श्रीसंत ने उखाड़ी हों। 20 वो साल भाई में श्रीसंत की क्या 3 अचीवमेंट्स है तुम मुझे बता दो। भाई यही है, मतलब जो मैंने मैंने जो उसका पॉडकास्ट देखा, मैंने देखा उसमें काफ़ी मेन चीज़ वो जो एक लाइन बार-बार बोल रहे थे, टू टाइम वर्ल्ड कप विनर, टू टाइम वर्ल्ड कप विनर, तो 2 तो वही हो गए उनके अचीवमेंट्स की 2 बार वर्ल्ड कप हाँ, जीते, जो वो खुद को हाँ, खुद हाँ, से ही हाँ, बोल रहे हैं। हालाँकि हाँ, ठीक है, आप वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का पार्ट थे। भाई मैं मेरे को एक लाइन में बहुत हँसी आई उसके पॉडकास्ट पे देख के। वो हुँ, मतलब उन्होंने एक ये चीज़ बोली कि मिसबाह उल हक ने बोला कि मेरी वज़ह से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, कि मैंने वो शॉट अच्छा। खेला। तो श्रीशांत ने बोला कि अरे भाई तेरी वज़ह से नहीं, मेरी वज़ह से हुआ है क्योंकि मैंने कैच पकड़ा। तो भाई कल को तो मैं बोल दूँगा कि मैंने अपना एग्ज़ाम छोड़ के वो फाइनल देखा था। तो मेरी वज़ह से स्टार्ट हुआ था मेरी मतलब। वजह से जीते हैं, हाँ, श्रीसंत को मुझे लगता है जैसी बातें श्रीसंत करता है, जितना मंदबुद्धि आदमी वो है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए भाई अभी तक। हाँ, मतलब उसको उसको कोई पाकिस्तान की टीम में तो वो खेल ही जाएगा। देखो पाकिस्तान वाले तो बकैती करते हैं, तुम उनसे ज़्यादा बकैती कर रहे हो, हैं? अच्छा बैकअप बॉलर कौन था 2007 वर्ल्ड कप में? अगर श्रीसंत नहीं खेलता तो? उस मैच में कौन नहीं खेल रहा था फाइनल में, फाइनल मैच में जो कौन स्क्वाड में था? अजीत अगरकर जी थे हमारे सेलेक्टर्स, प्लेइंग 11 में वो नहीं थे। मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ कि अगर हाँ। फाइनल हो रहा होता और श्रीसंत नहीं भी होता, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता? क्या मतलब श्रीसंत नहीं होता तो इंडिया नहीं जीतती 2007 का वर्ल्ड कप या 2011 का? और मुझे एक लगता है भाई उसे याद दिलाओ कोई जाके, 2 चाँटे लगाओ उसकी गुद्दी पे और उसको याद दिलाओ भाई 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में किसने रन बनाए और 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में किसने रन बनाए? और उसने क्या उखाड़ा है? जो भाई वो मुँह फाड़ रहा है बिना मतलब। हाँ, आई थिंक जो गंभीर के ऊपर उन्होंने जो भी अपने आर्गुमेंट्स दिए, मतलब बेफालतू के लगे मुझे तो कि मेंटोर चाहिए, कोच चाहिए, मुझे कोई सेंस वाली बातें, मतलब ठीक है तुम बोल रहे हो, तुम क्रिटिसाइज करो किसी को, लेकिन एक उसके ऊपर कोई वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। तुम वैलिड हुँ, पॉइंट बोलो कि ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा। तुम वहाँ पे ये बोल रहे हो, अरे कोहली के कितने रन है, अरे रोहित के कितने रन है, उसके ज़्यादा हाँ, है, इसके कम है, ये हुँ। बच्चों वाली डिस्कशन है। भाई तो तो एक होता है ना कि अपनी फटी पड़ी है कि भाई दूसरे के कंधे पे चढ़ जाओ। भाई ना इसको रोहित पूछ रहा है, ना कोहली पूछ रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है इस बंदे को, बस वो गँवार फैन्स पूछ रहे हैं जो भाई बस गंभीर के खिलाफ रहते हैं जो कि ठीक है आपका अपना है कि आप रोहित के फैन हो, आप कोहली के फैन हो, आप गंभीर से एग्री नहीं करते दैट्स अ आप डिफरेंट थिंग। आप धोनी के बट आप फैन हो। उसके चक्कर में को आप रिलेवेंट बना दो भाई उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था भाई उसके नीचे हाँ, हाँ, श्रीसंत भाई ने तो गंभीर की अबे भाई क्या कर दी? 3 अच्छा ठीक है 3 इसके करियर के 3 बड़े अचीवमेंट मैं बताता हूँ। तो पहला स्पॉट फिक्सिंग, दूसरा भज्जी से थप्पड़ खाना और तीसरी अचीवमेंट है इस बंदे की बिग बॉस का रनर अप है ये। बिग बॉस में भी ये रनर अप है भाई इसके लाइफ के जो सबसे बड़े अचीवमेंट में भी ये जीता नहीं है, ये उसमें भी हारा ही है। मुझे लगता है गंभीर को टारगेट करने का एक और रीज़न है अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले तो बेसिकली लेजेंड्स लीग में गंभीर और इसके बीच में झड़प हुई थी।
और गंभीर ने इसे फिक्सर हाँ, वो फिक्सर बहुत ही और ये सब बोला हाईलाइट। था। पहला पॉइंट मैं ये बताऊँ कि ये फैक्ट लोगों को नहीं पता है कि ये बचा नहीं था। लाइक इसको छोड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि ये इनोसेंट प्रूफ हुआ है। ये इनोसेंट प्रूफ नहीं हुआ था फिक्सिंग वाले में। फिक्सिंग में ये इन्वॉल्व था ही। वो तो इंडिया में कोई लॉ ही नहीं है। फिक्सिंग के अगेंस्ट कोई लॉ बेसिकली नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था उस टाइम पे। तो ये है कि इसको आप कुछ बैन वो नहीं हुआ। बैन 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 हो सकते हो, लाइफ टाइम ये बैन हो गया। तू मुझे एक बड़ा कलंक बता दे, श्रीसंत से बड़ा कलंक इंडियन क्रिकेट पे क्या है? फिक्सिंग सबसे बड़ा ही है भाई, और फिक्सिंग से। गंभीर कितना बड़ा भाई, उसके अंदर चाहे तुम उसके अंदर हजार बुराइयां निकाल दो, बट भाई मुझे लगता है कि उससे बड़ा एक वो देशभक्ति वाली जो पैट्रियोटिज्म है गंभीर के अंदर, वो भाई अगर 50% भी, मैं कह रहा हूँ 10% भी किसी और के अंदर हो भाई, इस कंट्रोवर्सी को हटा दो। उससे पहले तुम देख लो कि भाई श्रीसंत को कोई पसंद नहीं करता था भाई। इंडियन क्रिकेट पे सबसे बड़ा धब्बा है श्रीसंत। ये तो अब लोग इसके सपोर्ट में इसलिए आ रहे हैं, उसने बहुत माइंडफुली टैक्टिक खेला है भाई कि मैं पॉडकास्ट पे जाऊंगा और रोहित और कोहली के पक्ष में बोल दूंगा तो मेरे भी फैंस बन जाएंगे। उसने बस वो टैक्टिक खेला है। तो तुम कह रहे हो कि ये पूरी बस खुद की इमेज क्लीन कर। यार गंभीर को कोई डिफेंड नहीं कर रहा। गंभीर को तुम वैसे भी सब गालियां बकते हैं 11 महीने, तो बको भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं श्रीसंत को भाई माफ कर दो भाई, रेलिवेंट मत बनाओ भाई तुम। हाथ जुड़वा लो। क्या भाई, भज्जी ने भी स्टोरी डाल दी है भाई कि खाली बर्तन ही बचते हैं, और मुझे लगता है बहुत सही बात है भाई। भज्जी के तुम स्टैट्स निकाल लो भाई, भज्जी ने भी बहुत चीजें करी हैं भाई, बहुत रेलेवेंट बॉलर था वो एक टाइम पे। और ये वो अब तो क्या बॉक्सिंग मैच में बुला रहा है? तू तब लड़ लेता, तब तो तू चाटा खा के चुप हो गया था। वो तो इतना श्रीसंत ही तेरे में था। खुद ही बोल रहा था पॉडकास्ट में कि आई रिस्पेक्ट हिम एज अ प्लेयर, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर स्टेटस और जितना मतलब प्लेयर की अगर परफॉर्मेंस देखे तो ऑब्वियसली हरभजन सिंह वे इसकी अहेड है श्रीशांत से। इसकी इसकी रिस्पेक्ट किसको चाहिए? क्या उखाड़ा इस बंदे ने? मेरे आज पूरे पॉडकास्ट का यही एजेंडा है कि भाई श्रीसंत अरे की 3 अचीवमेंट्स अगर आपके पास हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना मुझे। मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं याद आ रहा। मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ श्रीसंत तब था, और ऐसा उसने कुछ खास किया नहीं है मैच फिक्सिंग और भज्जी से थप्पड़ खाने के अलावा। आई थिंक अगर मैं वैसे देखूँ तो ठीक है, 2007 वर्ल्ड कप में थी वो खेले थे और परफॉर्मेंस थी उसकी जो भी थी, मतलब परफॉर्मेंस थी। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप में तो वो इतना खेले भी नहीं। वो पहला मैच हम्म। खेले और सिर्फ फाइनल खेले। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही हाईलाइट करके दिखाते हैं अपनी हाँ। अचीवमेंट को। और दूसरी चीज़ मैंने पॉडकास्ट में एक चीज़ जो मेरे को सही नहीं लगी थी उसकी, वो जो रीजनल एंगल बार बार लेके आ रहे थे ना कि हाँ हम्म। केरला का बंदा भाई, वो बंदा हर वो चीज ट्राई कर रहा है भाई, हर वो चीज़ हर चीज में। ट्राई कर रहा है हाँ, कि भाई कैसे ऑडियंस मुझे रेलेवेंट घोषित कर दे। समझ नहीं आ रहा था कि पहले हर बार मलयाली और सरदार एक टीम में थे तो वर्ल्ड कप जीते हैं हम, ठीक है, हम्म। बोलने के लिए आप बोल रहे हो, फिर दूसरे साइड आपकी चल रही है उस बंदे हाँ, से, और रिंग में दूसरे भी बुला रहे हो उसे। रिंग में भी बुला रहे हो उसको। हम्म। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्लान लग रहा है मुझे। तो क्या पता बज्जी और सीजन दोनों का ही प्लान हो भाई, मेरे को तो लग रहा है कि उन दोनों ने साथ में पॉडकास्ट किया, फिर उसके हम्म। बाद आपने ऐड कर दी वो वाली जो भी करी। आई थिंक वैसे तो मेरे को लगता है कि भज्जी अवॉइड कर सकते थे वो ऐड ना करके, बट उन्होंने करी। तेरी बात ठीक है, पता है मेरे हिसाब से भी भाई इसको जवाब देने का मतलब है भाई ये रेलेवेंट क्यों तुम प्रूव कर हाँ, रहे हो जब भाई, ये तुमने बंदा चाह ही रहा है। या तो तुम पॉडकास्ट ही नहीं करते वो वाला जो तुमने साथ में, हाँ। वाइफ भी आई थी इन दोनों की साथ में हम्म। किया था, वो ना करते, या तो तुम के बाद अगर तुम वो ऐड करते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तुमने पहले पॉडकास्ट किया उसके बाद वो ऐड करी, तो वहां पे मैं तो मेरे को थोड़ा हरभजन सिंह गलत लगे कि वो अवॉइड कर सकते थे उस चीज को जब तुमने चीज क्लियर कर दी भाई मुझे लगता है ना श्रीसंत क्रिकेट का राजकुंद्रा है। थी। भज्जी मिला होगा वो, मुझे नहीं लगता भाई। हरभजन के कितने भी बुरे दिन आ जाए, इतने तो नहीं आएंगे कि भाई इसके साथ मिलना पड़े। ये मतलब समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ, कि पूरा उसको वो कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी हो हाँ सकता है, हो मतलब सकता हमें है। क्या एक्चुअली इसकी बस भड़ास है। इसको पता है भाई, देख इसका करियर तो कुछ है नहीं ना, ये आईपीएल में खेलता है, मतलब खेल ही नहीं सकता, बैंड ही है ना, आईपीएल में खेल सकता है। इज्जत इसकी है नहीं, बिग बॉस में ये जीता नहीं। भाई तुम इतने बड़े फन्ने खा हो कि भाई तुम भज्जी पे कमेंट कर रहे हो, तुम गंभीर पे करो। अबे भाई खुद तूने क्या उखाड़ा? खुद तो कुछ उखड़ा नहीं तेरे से। मैं तो एक ही बात बोलूंगा। अबे तू थोड़ा सा ये मैं ये मैं मीम कर ये दूंगा वो वाला। ये तुम एक वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर के बारे में नहीं बोल सकते भाई, यहाँ पे बहुत आउटरीच हो जाएगा, आउटरीच हो जाएगा बहुत ज्यादा। भाई मैं इस पे मीम लगाने वाला हूँ, राउंड 12 वाला मीम मुझे मिलता है। आई थिंक जो हमारा 18 साल पहले वाला इंसिडेंट उसको एक तरह से खींचा जा रहा है फिर से, ऊपर से फिर आप रीजनल चीजें भी बीच में लेके आते हो, आप इस तरह से बोलते हो पॉडकास्ट में, तो मेरे को काफी स्क्रिप्टेड लग रही चीजें। फिर आपने ये भी बोला कि जो अश्विन के साथ इंटरव्यू था हरभजन का वो स्क्रिप्टेड था, तो कि स्क्रिप्टेड तो इसका भी होगा। थोड़ा रेलिवेंट बन जाएंगे। हाँ रेलेवेंट हो जाएंगे, लल्लन टॉप भी रेलेवेंट हो जाएगा। लल्लन लल्लन टॉप का भी बुरा ही हाल चल रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हमारी तरफ। वी आर ऑन द सेम बोट विद बोथ ऑफ देम। लल्लन टॉप वाले का कमेंट आ जाए, ओ तू कौन है बहन। कहीं वो मेम डाल दे और थोड़ा कम बोला थोड़ा कम बोला गया। गया। तो तुम्हारे फाइनल थॉट्स क्या है फिर इस पूरे इंसिडेंट को लेके? मैं तो स्टार्टिंग से यही बोलता हुआ आ रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का एजेंडा ही है भाई। जो भी 100-200 लोग हमें देख रहे हैं या 10-12 लोग हमें सुन रहे हैं भाई, मत दो भाई। अगर तुम एटलीस्ट तुम 12 लोग तो मत बनो, हम छोटा सा भी चेंज ला सकते हैं इस चीज में, तो हम वो लाने की कोशिश करेंगे। अगर 10-12 लोग 20 लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई मैं यही बोलूंगा, प्लीज भाई श्रीसंत को रेलिवेंट मत बनाओ तुम। भाई गंभीर को जो करना है कर लो भाई, उसके पुतले जला लो तुम, बट श्रीसंत को रेलिवेंट मत बनाओ भाई। वो बंदा डिजर्व नहीं करता भाई। जो एटलीस्ट यार देशभक्ति के पर्सपेक्टिव से ही देख लो ना, ये चीज कब खत्म होगी भाई? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली थ्योरी यार एटलीस्ट अपने देश के साथ तो मत लगाओ यार तुम। भाई ठीक है, गंभीर तो ने 2 आईसीसी ट्रॉफीज दी है ना, कितना भी उसे हेट कर लो। हाँ,
एज अ कोच रिजल्ट तो लेके आया ही है ना, उसके बाद भी आप ये पूरा स्टेटमेंट देते हो कि कोच से हटा दो, आने तो दो, एक बैड फेस आएगा तब भी तुम ये बात बोलो। ट्रॉफी तो आई है ना, रिजल्ट आए हैं, ठीक है, एक फॉर्मेट में अभी नहीं चल रहा है तो उसमें टाइम लग सकता है, मे बी क्या पता स्प्लिट कोच हो जाए, क्या पता टेस्ट से हटा दें, बट आप यार टेस्ट तो पैथेटिक है ही है। हाँ ये आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हमें जरूरत ही नहीं है कोच की, कुछ है ही नहीं, हमें तो मेंटर चाहिए, फिर आप किसी और का नाम ले लेते हो कि उन्हें लेके आओ, अब उनसे आपका पता नहीं अच्छा रिश्ता है तो। तब छोड़ो, इसे बना दो। एक होता है ना स्टैंप लगाने वाला, भाई तू कौन है स्टैंप लगाने वाला? तूने क्या उखाड़ा है? धोनी के कंधे पे चढ़ गया तो भाई इसका करियर चल गया है। जो भी चला भी मैं नहीं कह सकता भाई, जो भी करा है हर चीज इसने ट्राई कर ली। इसने बिग बॉस कर लिया, पॉडकास्ट कर लिए इसने, और गालियां बक के देख ली, गालियां खा के देख ली, चाटे खा के देख ली। भाई रेलिवेंट नहीं हो रहा ये बंदा। अभी तो मूवी भी आएगी, सीरीज भी आने वाली है, बोला है। अबे कौन देख रहा है इसकी सीरीज? ऑल्ट बालाजी जिंदा है क्या? अभी भी चल रहा है क्या? ऑल्ट बालाजी पे ही आएगी भाई जैसे इसकी सीरीज। अबे आ तो चुकी है इसकी सीरीज, प्राइम पे शो है भाई, सीरीजन पे, इनसाइड एज। भाई देखा नहीं क्या तूने? अच्छा। इनसाइड तो एज में श्रीसंत की तो स्टोरी है भाई। मिश्रा जी यही है क्या? हाँ। मिश्रा जी। बायोपिक देखिए आप श्रीसंत की, आपको फिर और प्यार आएगा। आप जो भी फैन फॉलोइंग है अभी श्रीसंत की, हाल फिलहाल एक दिन में बन गई है सडनली कि श्रीसंत भाई ने तो क्रेजी कर दिया भाई। अबे कुछ क्रेजी नहीं करा, सबसे बड़े बेवकूफ तुम हो भाई कि तुम ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जो पूरे देश पे भाई, इंडियन क्रिकेट पे सबसे बड़ा धब्बा है वो आदमी भाई। और गंभीर ने भाई क्या गलत बोला है उसे फिक्सर बोल के? फिक्सर नहीं था क्या वो? फिक्सर तो था ही ना। आप मैच के बीच में आप ठीक है, आप ये चीजें भाई गालियां देते हैं लोग तो आपने थोड़ा बोल दिया। मान ले तू भी क्रिकेट खेल रहा होता और ये तुझे गलिया रहा होता तो पोजीशन के लिए पहला वर्ड क्या निकलेगा भाई तेरे मन से? अगर तू गुस्से में है भाई, उसके करियर की हाईलाइट ही वही है जो उसने स्टेटमेंट बोली है। एक बार उस पर भी आ जाते हैं, एक भज्जी के लेके और एक गंभीर को लेके। तो इसने शो पे बोला है इंडिया को मेंटोर चाहिए, कोच नहीं। इस पे तेरा क्या कहना है? अब मेरे हिसाब से देख, कोच वर्ड है, ये तो है नहीं कि खेलना सिखाते हैं, खेल के तो सब आ रहे हैं, वो बेसिकली एक तरह से यार नाम कोच है लेकिन है तो वो मेंटोर ही, मुझे जो लगता है वो बेसिकली आपको हम्म। गाइड करते हैं कि आप किस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, क्या अगर आप किसी चीज में फंस रहे हो, आप मेंटली इतना कुछ प्रेशर फील कर रहे हो, तो वो आपको गाइड करेंगे। तो बेसिकली काम तो वो मेंटोर वाला ही कर रहा है वो कि तो बस उस बंदे का पोजीशन की हाँ पोजीशन है। वो अलग अब अलग है। जैसे आपने कोचिंग के 10 वो निकाल दिए हैं, 10 अलग अलग पावर कोच निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो हम्म, निकाल दिया, हम्म। है तो सारे मेंटोर ही एक तरीके से। मेरे को उसका ये पॉइंट समझ नहीं आया कि वो गंभीर के लिए बोलना कि कोच हटा दो, कोच हटा दो। मेंटोर और कोच मेरे हिसाब से तो सेम ही है आज के टाइम पे। आई थिंक गंभीर एज अ मेंटोर ही काम कर रहे हैं अभी भी। अब वो विराट कोहली, रोहित शर्मा को खेलना थोड़ा सिखा रहे हैं। और किसने बोला भाई कि गंभीर की बैटिंग को कोई डिफेंड कर रहा है कि गंभीर बहुत अच्छा बैट्समैन था कंपेयर टू कोहली और रोहित? बट ऑब्वियस है कि जग जाहिर है भाई, कोहली और रोहित शर्मा से बढ़िया बैट्समैन कोई है ही नहीं, और कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा बैटिंग का। और गंभीर आया एक दिमाग के लिए, ही इज नोन फॉर हिज ब्रेन भाई। धोनी, एग्जैक्टली। अगर आप धोनी को रख दो, क्या भाई धोनी कोहली और रोहित से बढ़िया बैट्समैन थे? नहीं ना, मतलब नहीं बोलोगे ना इन द वेज ऑफ टेक्निक। बट भाई धोनी क्यों एक कैप्टन अच्छा है भाई, जिस लेवल का कैप्टन धोनी है कोहली कभी नहीं बन पाया। वो फैक्ट है ना भाई। भाई ये ध्रुव राठी क्यों बन रहा है? क्रिकेट का ध्रुव राठी है ये। भाई तुझे बस अपनी बात सही प्रूफ करनी है, इसलिए तू वही फैक्ट दिखा रहा है जो तेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि गंभीर ने कितने रन बनाए। अबे गंभीर का जो दिमाग है वो अपने दिमाग के लिए जाना जाता है। उसने जो इतनी सारी ट्रॉफी जीती हैं, जितना भी सक्सेसफुल उसका टेन्योर रहा है, वो अपने दिमाग के लिए भाई। उसकी बैटिंग की तो कोई बात ही नहीं करता है। अब जब आप कोच मेंटोर वाली बात पे क्वेश्चन कर रहे हो तो आप बैटिंग के स्टैट्स क्यों गिना रहे हो? फिर हाँ, आप अपने कोचिंग के कोचिंग वाले गिनाओ ना। कोचिंग वाले देखो, आप बैटिंग वाले एज अ स्टैट्स क्या कैप्टन, एज अ कैप्टन कोहली ने कितनी ट्रॉफी जीत ली भाई, जो आप बैटिंग को कंपेयर कर रहे हो? भाई कोच का काम बैटिंग वाला थोड़ी है, वो बैटिंग कोच तो है ही नहीं। गंभीर बैटिंग कोच थोड़ी है जो तू बैटिंग। आप एक लॉजिकल पॉइंट बोलते हो और उसके अलावा आपने 10 ऐसे पॉइंट बोलते हैं कि कोई मतलब ही नहीं है, जिनका रील कटवाने आए थे और आपको। लोग इतने बेवकूफ हैं कि उसकी बात को वो भी कर रहे हैं। उसका जो एग्जैक्टली। एजेंडा था भाई उसने तो पूरा कर दिया ना भाई, अपना हाँ, एजेंडा। उसको दिखना था, वो दिख गया। और मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो मान लो अभी गंभीर की जगह कोई और कोच होता और वो उनके बारे में ये बोलते और सेम रिजल्ट चल रहा होता, तो भाई हम तब भी वही करते हैं, यही बात बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई गंभीर को ही डिफेंड कर रहे हैं। कोई भी होता है, हाँ, अजीत अगरकर के लिए भी फालतू बोल सकता है। अच्छा अगर यहाँ पे गंभीर की जगह भज्जी कोच होता तो तेरे को क्या लगता है इसकी स्टेटमेंट बदलती? है तो उससे भी भरा बैठा, ये तो उसको लिए भी बोलता। बोलते ही और बोलते। तू कौन है गंभीर के कितने रन है? अबे भाई हाँ, तूने क्या उखाड़ा है? तू बंद तो हो जा पहले। वहां पे मेरे को लगा थोड़ा ज्यादा ही ओवर द टॉप जा रहा था वो। आकाश चोपड़ा के से भी पंगा है शायद इसका। जो बंदा सही है, ठीक है, जो बंदा अपना काम कर रहा है, जो गलत को गलत बोल देता है, वो बंदे से श्रीसंत की बन ही कैसे सकती है भाई? उसकी तो बन ही नहीं सकती ना भाई किसी श्रीसंत से, क्योंकि अगर आप सही को सही बोलते हो, गलत को गलत, तो श्रीसंत को तो फिक्सर ही बोलोगे आप। बोला होगा आकाश चोपड़ा ने भी, बस ये वर्ल्ड कप खत्म हो भाई, बहुत हो गया। इंडिया गंभीर जैसा कोच डिजर्व ही नहीं करती भाई। इंडिया के जैसी फैन फॉलोइंग है ना भाई, तुम अपना, तुम्हारा रोहित और ये कोहली जब रिटायर हो जाए या जो भी है भाई, उसको लाके बना लेना। कोहली को तुम हेड कोच बना देना, फिर कितनी ट्रॉफी जीत रहे हो भाई वो फोटो भेज देना। मेरे हिसाब से यार कोच की पोजीशन के लिए वो पॉपुलैरिटी वाली चीज नहीं होनी चाहिए, तो आई थिंक वो तो गलत ही है। बट भाई उसमें आप गंभीर को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि गंभीर ने इनफ कर दिया। अगर हम 2027 का वर्ल्ड कप नहीं भी जीतते, गंभीर ने 2 आई ट्रॉफीज ऑलरेडी जीत ली हैं। मतलब वही है ना कि जहाँ पे स्टैट्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, वैसे आप रन गिना रहे हो, आप हर चीज गिना रहे हो, आप बैटिंग का कंपैरिजन कर रहे हो दोनों का, क्योंकि वहां पे स्टैट्स आपकी साइड में है।
जहाँ पे स्टैट्स साइड में नहीं है वहाँ बात कि ही नहीं कर रहे, ट्रॉफीज़ कितनी है, उसके वहाँ बारे में बात ही करते नहीं हैं। कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि भाई उसका थोड़ी रोल होता है। क्योंकि बात उसी पे होनी चाहिए क्योंकि कोचिंग के ऊपर बात हो रही है। कोचिंग के ऊपर बात होनी हाँ, चाहिए, इधर-उधर की वहाँ भाई पे तो तुम्हें वो गाली बात पड़ ही गई तो हाँ, तुम डिसाइड करोगे क्या कि कोच हाँ। कौन बनेगा और वो कौन वहाँ बनेगा? पे ये थोड़ा ना बीसीसीआई डिसाइड बेवकूफ़ है। डिसाइड हो रहा था कि कौन अच्छा बैट्समैन है, ये थोड़ा ना टॉपिक हाँ। था, ये क्वेश्चन नहीं था, कोच की बात थी। तो वहाँ पे आप कोचिंग वाले फैक्ट्स को लेके आते ना। वैसे इसके पॉडकास्ट की यूजुअली हाइलाइट्स होती हैं कि भाई अपने फिक्सिंग के में खुद को डिफेंड करता है या जो भी है। बट अब ना वो खत्म हो चुका है कि भाई अब क्या है इसके पास? अब ये और डिफेंड नहीं कर सकता भाई, ये बहुत हद तक जा चुका है ऑलरेडी। खुद को जस्टिफिकेशन दे के, खुद को जस्टिफाई करके कि मैं इनोसेंट था, ये है, वो है। अब इसका खत्म हो चुका है वो। तो अब क्या बचता है कि भाई नेगेटिव दूसरों के बारे कि में भाई जो कि जो हाइलाइट है कोहली, रोहित और गंभीर और भाई मैं चढ़ जाता हूँ कोहली वाली बोट पे और भाई और कर भी रहे हैं। सही दिमाग लगाया भाई देखा जाए टेक्निकली बंदे ने। चाहे 10 दिन के लिए ही सही लोग इसको गाली तो नहीं देंगे। इसमें लिखा है श्रीशांत का करियर 87 टेस्ट विकेट्स, 75 ओडीआई विकेट्स, 6 साल का करियर। उस करियर में स्पॉट फिक्सिंग का दाग अलग से ले लो तुम। और ये बंदा लाइक उस पोजीशन में है, मतलब ऐसे बंदे से हम सुनेंगे कि इंडिया का फ्यूचर क्या होना चाहिए, इंडिया का कैप्टन कौन होना चाहिए, इंडिया का कोच कौन होना चाहिए। अब स्टैट्स ही है तो भाई अपने भी देख लेता है एक बार। 3 सबसे बड़ी अचीवमेंट है श्रीशंत की 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप और बिग बॉस। गूगल बता रहा है ये 3 इसकी श्रीशंत की अचीवमेंट, जिसमें आप अब लगा लो कि भाई 2011 में उसका कितना रहा है कि मतलब अगर श्रीशंत नहीं होता तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते। ये भी बोल देगा भाई, तो आई नहीं ना वो बात, वरना ये भी बोल देता धोनी का थोड़ी रोल है, अगर मैं नहीं खेलता 2011 का वर्ल्ड कप, मैं स्क्वाड में नहीं होता तो जीत थोड़ी जाते हैं। उसमें भज्जी का भी रोल नहीं था भाई, उसमें युवराज का नहीं, उसमें गंभीर का किसी का कोई रोल नहीं था, उसमें श्रीशंत का ही रोल था भाई। श्रीशंत ने जिताया हमें 2 वर्ल्ड कप, भूलो मत आप। लोगों को ये लगता है कि श्रीशंत कोर्ट से आ गया तो भाई इनोसेंट था इसलिए आ गया, लोगों को पता ही नहीं है वो वाला फैक्ट कि भाई ये इनोसेंट प्रूफ हुआ ही नहीं है कभी। ये गिल्टी था एक्चुअल में, बस वो लॉ नहीं था इंडिया में तो इसलिए ये हाँ, खुला घूम उसके रहा क्रिमिनल चार्जेस हट गए थे उससे जो चीटिंग वाला मतलब जो फिक्सिंग का था उसकी तरह की एंटी करप्शन थी रीट होती है उसमें बेसिकली बैन ही होता है जो भी लाइफ बैन कर सकते हो या कितने साल का बैन कर है। सकते और मैं तो कह रहा हूँ बच गया भाई, ये बैन हो गया, तेरे पास भाई एक बहाना है कि तू रेस में तुझे दौड़ने ही नहीं दिया। जब ये बैन हुआ है तब कौन सा बहुत अच्छा चल रहा था इसका करियर, ये तो आने वाले 1-2 साल में बाहर हो ही जाता। कौन सा ये बुमराह था आने वाला भाई, हो ही गया था ना 6 साल में, कौन सा कुछ उखाड़ लिया था इसने। वो तो अच्छा हुआ भाई बैन कर दिया तो बहाना मिल गया कि लाइफ टाइम एटलीस्ट खुद को ये तुम तसल्ली दे सकते हो कि भाई मैं खेला ही नहीं इसलिए मुझे खेलने ही नहीं दिया गया। तुम्हें एक बंदे के लिए सिंपैथी आ गई जस्ट बिकॉज़ भाई वो तुम्हारे फेवरेट प्लेयर के सपोर्ट में बोल अगेंस्ट दिया, वो भी अगेंस्ट बोल रेलेवेंट रहने के लिए। भाई कोहली के फैंस को भाई इसका थप्पा वैलिडेशन चाहिए क्या? इसकी वैलिडेशन वैलिडेशन चाहिए कोहली के फैंस को, फिर तो भाई तुम्हारा बहुत बुरा हाल है। अगर कोहली और रोहित के फैंस को इसकी वैलिडेशन चाहिए तो भाई फिर तो क्या ही बचा तुम्हारे जीवन में, छोड़ दो भाई। आउटरो भी तो करना है आउटरो में क्या बोले बता। तू ही बोल भाई तू ही बोलना आज की स्टोरी तुमने ही लीड करी है बड़े अच्छे से मैं तो ऐसे स्पेक्टेटर देख रहा हूँ मैं वो हूँ कि तुम लल्लन टॉप का होस्ट हूँ मैं आज यार मुझे वही लगता है कि अगर हम इन सब बातों को कंक्लूड करें तो पहला तो ये है कि भाई ये इसने बस एक रेलेवेंट रहने के लिए एक दोबारा से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की एक नाकाम कोशिश है। नाकाम तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि अभी 1-2 दिन से तो कामयाब हो रहा है वो, जितना भी हो रहा है। मतलब उसको 2 लोग भी पूछ रहे तो वो कामयाबी है उसकी। ठीक है। और या तो सचिन तेंदुलकर जैसा लेजेंड बोल दे कुछ, ये बातें सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड ने कही होती तो थोड़ा लगता भी कि हाँ भाई उसको हम तवज्जो भी देते बात को। भाई श्रीसंत की नजरों में कौन अच्छा है कौन बुरा है भाई, आज किसको पता नोबडी चलेगा शुड गिव अ फक भाई। हाँ, नोबडी शुड गिव अ फक, मतलब एक वीडियो बन गई है हमारी तो हमें भी यहाँ पे हाँ, इस बात को यहाँ खत्म कर देना चाहिए। बाकी देखते हैं, मुझे लग रहा है कि अगर ये इंटेंशनल है तो ये दोबारा आके कुछ करेगा क्योंकि भज्जी ने अभी वीडियो डाला है, अभी डाला है शायद हाँ थोड़ी देर पहले। अब तो हो चिंगारी सकता तो है कुछ है। लग ही चुकी है तो आई हाँ थिंक उस पे आगे बढ़ेगा क्या पता और जो मैंने तो बात बोली क्या पता स्क्रिप्टेड हो हाँ ये चीजें कोई क्या पता हाँ ये बिल्ड कोई ये स्टंट बिल्ड हो। कर रहे हो कंट्रोवर्सी हाँ करने के लिए बिल्ड कर रहे हो हो कुछ भी हो सकता है कोई सकता है पब्लिक स्टंट हो, ये भी हो सकता है, ये इसको लगता है, मुझे नहीं लगता भाई। हाँ ठीक है तो नहीं मुझे थोड़ा सा लग रहा बाकी है हाँ पता लग जाएगा। उल्टा अच्छा है ना, कुछ होगा तो हम भी 1-2 और वीडियोस छाप देंगे इस पे। फिर हम ठीक है। हरभजन सिंह के बारे में बोल लेंगे थोड़ा कि अभी भाई तो भाई रिस्पेक्ट है हरभजन सिंह के लिए कि भाई ठीक है यार, उसने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, उसने एक छोटी हाँ सी मैं तो भाई चाहता 30 हूँ कि सेकंड में हाँ कंक्लूड कर दिया। कि वो हाँ ना दे कुछ रिवर्ट भी ना करे ऐसा हाँ, मतलब भाव मत दो भाई हाँ इसे। मत और दो मैं कोहली कोहली जो फैंस को जो भी यही बोलूंगा जो भाई मुझे लगता कि है कि पहले जो भाव मत दो। उन्होंने गलती करी वो ऐड करके पॉडकास्ट के बाद उन्होंने वो ऐड करी मुझे ऐसा फील होता है बट वो फिर से नहीं करेंगे तो ज़्यादा सही है बाकी हाँ वही है यार कि बोलने वाले तो भाई जैसे हरभजन ने बोला बोलने वाले तो बोलेंगे बोलेंगे उसका ही कुछ भाई। नहीं कर सकते उसका काम ही भाई, उसके पास कुछ नहीं है भाई, हरभजन सिंह के पास कमेंट्री करने को है, काम धंधा तो है ना हरभजन सिंह पे, वो रिलेवेंट है भाई अभी भी। वो उसको तो कोई है कमेंट्री में लोग पसंद करते हैं नहीं करते, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, ही हैज अ जॉब। ठीक है टू डू। श्रीशंत के पास क्या है भाई पॉडकास्ट करने के अलावा, लाइक हमारी तरह हम पे भी ही इज जस्ट लाइक अस मैं पूरी कोशिश आई करता हूँ थिंक कि कोई आके कमेंट में गाली दे दे हमें। कहीं हमारे पहले गेस्ट श्रीशांत ही ना हो जाए लोग कहेंगे कि तुम लोग सालो बिल्ड कर रहे हो कुछ है चाहे कुछ ऐसा हो ही जाए, ये हाँ इतना नहीं गिर सकता मैं जीवन में। अंदर मेरे अंदर का पैट्रियोटिज्म कभी इतना नहीं मरेगा भाई कि मैं श्रीशंत जैसे बंदे को
बुलाऊं, मतलब ये बात याद रखियो। हाँ ये बात भाई ये लिख ले भाई, हमें नहीं पता भाई लाइफ क्या आगे रखती है हमारे लिए, बट भाई श्रीसंत तो कभी नहीं आने वाला, ठीक है। पहला तो ये है 50% की भाई हम, हमें नहीं पता हम उतने पॉपुलर होंगे भी नहीं, नहीं, हम बट अगर श्रीशंत कभी नहीं, फ्यूचर में हम श्रीसंत हम को नहीं बुला, श्रीशंत को नहीं बुलाएंगे, लेकिन श्रीशंत हमें बुलाएगा तो हाँ फिर सोच सकते हैं कि आ जाओ मेरी इमेज व्हाइट वॉश कर दो, हाँ। फिर ये वीडियो होगी डिलीट फिर ये वाली क्लिप डिलीट करनी गड्डी पड़ेगी जेब में, शायद। गड्डी फिर जेब में, और हाँ। गंभीर ने करा क्या है, क्या किया है, गंभीर के कितने रन है, हाँ, इतने तो गंभीर ने रन नहीं बनाए जितने हाँ। श्रीसंत ने विकेट ले लिए। फिर आएगा एक नया अच्छा है अनफिल्टर्ड ओपिनियन। दूसरी फिल्टर्ड साइड आएगी, ओपिनियन, अनफिल्टर्ड की दूसरी साइड आएगी। हाँ यार वही है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, इस कहानी पे यहीं डॉट लगाते हैं और मिलते मिलते हैं हैं अगले नेक्स्ट कहानी एपिसोड में में, कि तो बाय।